नमस्कार, जनता रिपोर्टर में आपका स्वागत है। संत बहादुर संत वकील साहब के निधन के बाद गद्दी नशीन हुए पूजनीय संत वीरेंद्र सिंह पर आरोप लगाने वाले ग्रुप में खुद ही विवाद पैदा हो गया। इतना ही नहीं, नीलम नाम की एक लड़की जो कि वीडियो वायरल कर रही है, उनका कहना है कि कई साधु व अन्य लोगों का नाम लेते हुए आरोप लगाए हैं कि आप साध संगत से परामर्श इकट्ठा कर रहे हैं। आपकी मंशा क्या है? कहीं ना कहीं बड़े संगीन आरोप वीडियो में लगाए गए हैं। सूत्रों की माने तो पूजनीय संत वीरेंद्र सिंह पर आरोप लगाने वाले ग्रुप में खुद ही विवाद पैदा हो गया। डेरा की साध संगत इसे संत मैनेजर वकील साहब की शक्तियां बता रही हैं, क्योंकि ये लोग पहले ही डेरा को बदनाम करना चाहते हैं और अब खुद ही इनके खुलासे होने शुरू हो गए हैं। संतों की भक्ति और शक्ति सिमरन का रिजल्ट अब साध संगत को मिलना शुरू हो गया है, क्योंकि इन लोगों की ओर से बार बार कई प्रकार के आरोप तो लगाए गए, परंतु उन आरोपों को सिद्ध करने में ये नाकाम रहे। अब खुद ही साध संगत से परामर्श लेकर उसे डकारना चाहते हैं। इस तरह के आरोपी एक दूसरे पर लगा रहे हैं बड़े आरोप। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में बहुत बड़े खुलासे देखने को सामने आ सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे चैनल जन। प्रीतम जी, आपसे मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी बचकानी हरकतें करेंगे। आपके भाई राजविंदर जी इतनी बचकानी हरकतें करेंगे। आप लोगों को कुछ और मिला नहीं बदनाम करने के लिए, तो मेरा झूठ बोलकर आपने QR कोड लिया। आप अपना लक्ष्य बताइए कि आप जो परमार्थ ले रहे हैं उसका आप करेंगे क्या? आप लोग कहाँ यूज़ करेंगे? आप लोग ये मत बोलिए, ये झूठ मत बोलिए कि आप लोगों के पास परमार्थ नहीं आया है। आप लोगों के पास में जंतर मंतर का तो सबके सामने है, वो परमार्थ तो आया है आपके पास में। बाकी श्रद्धांजलि सभाओं का भी परमार्थ आप लोगों के पास आया है, क्योंकि आप लोगों के ही समिति सोसाइटी के बंदे, समिति सोसाइटी के लोग वहाँ पर बैठकर टेबलों पे पर्चियाँ काटते हैं और संगत से परमार्थ लेते हैं। बल्कि आपके जो गुरदास जी हैं, राजेंद्र जी के जो बेटे हैं, वो तो ये तक बोलते हैं कि हम 21,000 से कम की परमार्थ पे पर्चियाँ काटते ही नहीं हैं। यानी कि उससे कम जो भी परमार्थ देगा उसकी आपने रसीदें ही नहीं काटी हैं, पर्चियाँ ही नहीं काटी हैं। आप उन परमार्थ का करेंगे क्या? आप या तो आप बता दीजिए, अन्यथा मैं संगत को बता दूंगी कि आपका उस परमार्थ को इकट्ठे करने का इरादा क्या है। क्योंकि मुझे पता है आप लोग न्याय की लड़ाई लड़ ही नहीं रहे हैं। अगर आप लोग न्याय की लड़ाई लड़ते तो आप लोग वकील साहब समिति के सभी सदस्यों का मान सम्मान करते और उन्हें अपने साथ लेकर चलते। आप लोग धुतकारते नहीं उन्हें, ना ही इस तरीके से बदनाम और बेइज्जत करते। आप लोग लड़ाई करनी है, आप लोग वीरेंद्र से करो। आप लोगों ने तो अंदरूनी लड़ाई शुरू कर दी। हम लोग आपसे भी लड़ें और हम लोग वीरेंद्र से भी लड़ें। दोहरी लड़ाई हम लोगों को लड़नी पड़ेगी क्या अब आप लोगों के खिलाफ? मैं बता दूं सबको कि आप लोगों के क्या इरादे हैं परमार्थ इकट्ठे करने के। बेशक से आप करोड़पति हैं, लेकिन आप लोगों में दिल नहीं है। मैं एक साधारण परिवार से हूँ, फिर भी मेरे अंदर बहुत बड़ा दिल है। मैं लड़ाई लड़ लूँगी, बेशक से चाहे मर जाऊं इस लड़ाई में, उसकी मुझे परवाह नहीं है। आप लोग अपनी सोचो। आप लोग जो इस तरह की तुच्छ हरकतें कर रहे हैं वो कहाँ तक ठीक है, कहाँ तक उचित है? आपके भाई राजविंदर जी ने मुझे 9:19 पे कॉल करके झूठ बोल के मुझसे मेरा QR कोड लिया और आप लोगों ने उसको ग्रुप में वायरल कर दिया मुझे बदनाम करने के लिए। इस हद तक आप लोग गिर गए। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।